अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल 2 तरह के पकौड़ों की रेसिपी लेके आई हूँ। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मसाले वाले पकौड़े बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक स्लाइस किया हुआ प्याज लिया है और 1 कप बारीक कटे हुए आलू लिए हैं और 1 कप ही मैंने पालक ली है। अब इसमें मैं हाफ़ कप बेसन डाल दूँगी। अब इसमें हम स्पाइसेस डालते हैं। हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून सूखा धनिया और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दूंगी और 1 टीस्पून ही नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून ही जीरा पाउडर डाल दूंगी। 1 टेबल स्पून चॉप की हुई हरी मिर्चें और ताज़ा हरा धनिया डाल के इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए हम इसका एक बेहतरीन सा बैटर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने बेहतरीन से बैटर रेडी कर लिया है। आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब हम सारे पकौड़ों का बैटर बनाते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने हाफ़ कप बेसन लिया है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है और 1/4 टीस्पून जीरा लिया है और हाफ़ टी स्पून नमक लिया है और थोड़ा सा ताज़ा हरा धनिया डाल दिया है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल लिया है और 1 चुटकी मैंने ज़रदा कलर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए हम इसका एक घोल बना लेंगे। यहाँ पर हमारे पकोड़ों का बैटर रेडी हो चुका है। अब हम पकोड़ों को फ्राई करते हैं। सबसे पहले मसाले वाले पकोड़े फ्राई करेंगे। आपको पकोड़ों को जितना साइज रखना हो उतना ही आप बैटर गरम तेल में डालते जाएं। पकोड़ों को हम मीडियम फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अब पकोड़ों की साइड हम चेंज कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। यहाँ पर हमारे मसाले वाले पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। अब हम सादे पकोड़े फ्राई करते हैं। जो हमने सादे पकोड़ों का बैटर बनाया था उसमें मैं एक एक स्लाइस आलू को डिप करते हुए फ्राई करती जाऊँगी। इसी तरह से मैं सारे आलूओं को बैटर में डिप करते हुए फ्राई करती जाऊँगी। अब हम पकोड़ों पर स्पैचुला से ऑयल डालते जाएंगे। अब इसकी साइड से हम चेंज करके इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।